मंथरा के वचन सुनकर, किंतु उसको मन का मैला जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप कर, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वह वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम जी को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या जी के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करता है। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो श्री राम जी जैसा पुत्र और सीता जी जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा आभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। मंथरा कहती है, विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे का क्या दोष? जो बाया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर रानी थोड़ी बन जाऊँगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे नहीं देखा जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने वैरिन मंथरा को अपना हित करने वाली जानकर उस पर विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती बोली, हे रानी, तुमने जो कहा है कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। राम जी की माता बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया और उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए, और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। ऐसा मंथरा ने कहा रानी से। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा पर तुमसे विशेष प्रेम करते हैं। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रच कर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपने की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानी सुनाकर यह प्रयास किया कि विरोध और भी बढ़े।
होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब अभी भी समझा नहीं? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सचते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ झूठ बनाकर कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर के बाहर रहने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। कूद्र ने विंता को दुख दिया था। तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे अथवा जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनकर डरकर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ही न रुक जाए, जिससे सारा दाव उल्टा पड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया और उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूँ? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ नहीं जानती। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया। मैं भले ही नैहार जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही, वही परिणाम में वह फल पाएगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही हैं। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देख देख कर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी? कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, अर्थात उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है या नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन न टल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से लगा लो। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरी को रानी ने प्राण के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई
वह इतनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ लगी है।